हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने अगर बीए पार्ट वन में एडमिशन लिया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में, तो नागपुर यूनिवर्सिटी आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले सभी कॉलेजेस में बीए पार्ट वन में जिन्होंने एडमिशन्स लिया है उनको सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ना है, ये नया कंफ्यूजन स्टूडेंट के सामने है, क्योंकि न्यू 3-2-1 स्कीम यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। 3, 2 और 1 स्कीम का क्या मतलब है और स्टूडेंट्स अपना कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 3-2-1 का सिंपल सा मतलब है कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट मेजर और फाइनल ईयर में 1 सब्जेक्ट आपका मेजर रहेगा। इसके पहले वाले साल में एक ही मेजर और एक माइनर पढ़ना था, पर अभी इस साल से ये स्कीम बदल दिया गया है। तो 2026-27 की जो भी बैच अभी एडमिशन ले चुकी है उनके लिए 3-2-1 ये स्कीम काम करेगा। और 3-2-1 के तहत कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में पढ़ने हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़। बीए पार्ट वन सेमेस्टर 1 का कुछ प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट 1 कहलाएगा, जिसको हमने डीएससी कहा है। डीएससी का मतलब होता है ये सब्जेक्ट आपके लिए मैंडेटरी है, इसको हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कंपलसरी सब्जेक्ट कहेंगे। डीएससी का मतलब आपके लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कंपलसरी ये सब्जेक्ट होगा। जो 3 सब्जेक्ट आपको मेजर चुनने हैं उसमें से ये पहला सब्जेक्ट है, जिसको हम पेपर 1 थ्योरी कहेंगे। ये 4 क्रेडिट का कोर्स रहेगा और 4 क्रेडिट का मतलब है कि इसके 4 लेक्चर्स होंगे। कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन जो टीचर के या प्रोफेसर के हाथ में रहेंगे उसके 40 मार्क्स, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो पहला पेपर आपका रहेगा सब्जेक्ट 1। आपने जो भी मेजर चुना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू या उर्दू लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें से एक सब्जेक्ट आपको ये समझना है। दूसरा पेपर आपके मन में होगा कि दूसरा कौन सा पेपर है। आपने जो 3 मेजर चुने हैं उसमें से दूसरा मेजर रहेगा सब्जेक्ट 2, जिसको कंपलसरी मानेंगे। डीएससी का मतलब वही होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कंपलसरी, और ये मैंडेटरी पेपर रहेगा। और ये भी सब्जेक्ट आपको थ्योरी के लिए आएगा। इसमें 4 क्रेडिट होंगे, इसका मतलब ये 4 लेक्चर्स का पीरियड होगा। और कंटिन्यूअस इंटरनल एवैल्यूएशन जो इंटरनल मार्क्स है वो 40 रहेंगे, 60 मार्क का थ्योरी पेपर रहेगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स इसमें भी रहने वाले हैं। तीसरा जो पेपर आपको पढ़ना है वो है सब्जेक्ट 3, वो भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर है और ये भी पेपर 4 क्रेडिट का है। इसमें 4 आवर्स लेक्चर्स रहेंगे। कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है वो 60 मार्क की रहेगी और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आपको देना है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें 2 पेपर आपको फिर सेकेंड ईयर में रहेंगे, 1 पेपर आपको ड्रॉप करना है। अब इसमें आगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि मेजर तो हमें समझ गया कि हमने 3 मेजर चुने हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आगे आपको एक और नया सब्जेक्ट आने वाला है। इसमें एक नया शब्द जुड़ेगा, जीई, जिसको जेनेरिक इलेक्टिव कहेंगे या ओई कहो, ओपन इलेक्टिव। आपको अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट और आपके पसंद का चुनना है, पर ये सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ फैकल्टी चुनना है, फ्रॉम अदर फैकल्टीज यूनिवर्सिटी ने कहा है। माने आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट छोड़कर कोई भी अपने पसंद के दूसरे सब्जेक्ट आपको चुनना है। वो भी एक सब्जेक्ट रहेगा, पर ये 2 ही क्रेडिट का कोर्स रहेगा या प्रोग्राम रहेगा। 2 ही लेक्चर्स इसके होंगे, 20 मार्क्स इंटरनल के हैं और 30 मार्क का थ्योरी पेपर होगा। तो OE 1
ये पेपर आपको अलग से चुनना है बास्केट में से। बास्केट सब्जेक्ट का लिस्ट होगा जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक ये बास्केट अवेलेबल नहीं है। तो ओई में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, आप क्या लेने वाले हैं कॉलेज में, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 3 मेजर के सब्जेक्ट, ये चौथा पेपर जिसको हमने ओपन इलेक्टिव या जेनेरिक इलेक्टिव कहा है, ये 30 मार्क का थ्योरी पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल, इस प्रकार के 50 मार्क का एक छोटा पेपर रहेगा। और आगे एक पेपर पढ़ना है। 4 पेपर आप समझ गए, 3 मेजर है, एक ओई है। पांचवा एक पेपर आपका एसीसी का रहेगा। एसीसी का मतलब होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें भी स्किल एनहांसमेंट में आपको कौन सा पेपर लेना है, इसके लिए फिर से एक बास्केट आएगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आएगी, उसमें से आपको ये चुनना है। पर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, 2 क्रेडिट का है और इसका थियरी पेपर नहीं होगा। 4 इसके लेक्चर्स रहेंगे, तो 20 मार्क्स इंटरनल के और फिर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 30 का। तो ये भी 30 और 20 ऐसा मिला के 50 मार्क्स का पेपर है। इसमें सेमेस्टर एंड एग्जाम दिया है, इसका मतलब थियरी पेपर 30 मार्क्स का रहेगा इसका। एसएससी का मतलब अभी स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो अभी आपके पास मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, ओपन इलेक्टिव और एसीसी, ऐसे 5 पेपर हो गए। और एक पेपर आपको आएगा आईकेएस के नाम से। ये भी छोटा पेपर है, 20 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स, 30 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। आईकेएस जेनेरिक इलेक्टिव कहा गया है, माने ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। आईकेएस में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बारे में जानकारी आपको क्लास में दी जाएगी। तो ये आपका छठा पेपर हो गया, पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 7 VC1 लैंग्वेज के रूप में आएगा। आपको 7 में लैंग्वेज पढ़ना है, एईसी। इसको यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी इंग्लिश का नाम दिया है। ऐसा क्यों कहा है पता नहीं उन्होंने, क्योंकि इससे कंफ्यूजन विद्यार्थियों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि कंपलसरी इंग्लिश अगर एईसी है तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है क्या। क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको एईसी के नाम पर आपको फिर मराठी, हिंदी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पर एईसी में लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार का माहौल देश में है। तो लैंग्वेज के रूप में आपको एईसी का एक छोटा पेपर जो 30 मार्क का थ्योरी पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। तो कुल मिलाकर एईसी एकेडमिक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये 30 मार्क का पेपर और 20 मार्क का इंटरनल, ऐसा 50 मार्क्स का पेपर आपको पढ़ना है। हमने बार बार इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एईसी जिसको यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी इंग्लिश कहा है, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता। एईसी अलग सब्जेक्ट है, छोटा पेपर, और एईसी इंग्लिश लेने से आपकी डिग्री बीए इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्री नहीं हो जाती, क्योंकि एईसी सब्जेक्ट के रूप में आपको हिंदी और मराठी भी कंपलसरी पढ़ना है। पर इंग्लिश को कंपलसरी इंग्लिश कहा है यूनिवर्सिटी ने, पर मराठी और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बाद में कंपलसरी मराठी या कंपलसरी हिंदी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या लॉजिक है इसके पीछे पता नहीं, पर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो हमारा ये मैसेज आप समझ जाइए कि कंपलसरी इंग्लिश इस सब्जेक्ट, इस शब्द के कारण फिर मराठी, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेजेस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एईसी का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, एक 30 मार्क का थ्योरी पेपर और 20 मार्क का इंटरनल, ये तो होता है, पर इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मेजर नहीं होता। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए। एक 8वां पेपर भी आपको पढ़ना है बीए सेमेस्टर 1 में, जिसको VC1 हमने कहा है, वैल्यू एजुकेशन कोर्स के रूप में आपको ये एनवायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें भी 20 मार्क्स इंटरनल के रहेंगे और 30 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये भी 50 मार्क्स का पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल 22 क्रेडिट आपको इकट्ठा करने हैं। 25 आवर्स का ये प्रोग्राम रहेगा, 220 कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स और सेमेस्टर एंड के
330 मार्क्स, कुल मिलाकर 550 मार्क्स का आपका मार्कशीट बनने वाला है। तो आपने मेजर 3 सब्जेक्ट चुने हैं, उसके साथ में ओपन इलेक्टिव एक लेना है, एक एईसी आपको पढ़ना है, आपको एसईसी पढ़ना है और वीईसी का एक पेपर भी आपको देना है। कुल मिलाकर ऐसे 8 छोटे बड़े पेपर्स आपको फेस करने हैं। तो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट को जहां कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है पता नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you very much for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud. This is Dr. Umesh Bansud, Professor, JM Patel College, Bandara. Thank you very much.